बच्चों चलिए आइए आज के क्लास में जो हम पिछले क्लास में छोड़े थे यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी, उस मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला मॉडल एक्सिलरी है कैन। पहला मॉडल एक्सिलरी कितना है? कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है ना। यानी हम कहते हैं ऐसे सामान्यतः भाषा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कैन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं पीछे के क्लास में कि जिस सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है आदि रहता है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होता है, कैन कूड का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, आप जा सकते, यू कैन गो, ठीक है, आप खा सकते हैं, यू कैन ईट, ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कैन के प्रयोग में। बस वही चीज़ है यहाँ पर। देखो पावर माने शक्ति, यदि हमारी शक्ति, अपनी शक्ति बढ़ाना कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी शक्ति है, मेरी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो पावर, एबिलिटी, योग्यता, ठीक है, या कैपेसिटी, इन सब चीज़ की बोध हिंदी में बात करते हैं। शक्ति होता है, एबिलिटी योग्यता होता है, और ये कैपेसिटी क्षमता होता है, ठीक है ना। तो यदि हमारी योग्यता का बोध हो, यदि हमारी क्षमता का बोध हो, यदि हमारी कैपेसिटी यानी क्षमता का बोध हो, एबिलिटी योग्यता का बोध हो, शक्ति का बोध हो, तो इस केस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे कि आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं उस चीज़ को खा सकता हूँ, ठीक है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, मेरी योग्यता है, मेरी जो शक्ति है, मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, योग्यता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, योग्यता है, मेरे अनुसार कैपेसिटी, आपके अनुसार योग्यता है कि दौड़ सकते हैं, राइट। समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए हैं कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, ठीक है। अक्रॉस मैंने पार करना, ठीक है ना, प्रीपोजिशन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कि मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, मतलब क्या है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। कैन का प्रयोग हुआ ना। इसके अलावा परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको बोले यू कैन गो नाउ, मतलब अब आप घर जा सकते हैं। यू कैन गो नाउ मतलब हम परमिशन दे दिए ना। यू कैन गो नाउ, आप घर जा सकते हैं। यू कैन ईट, आप खा सकते हैं, ठीक है। हम परमिशन दिए, तो परमिशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक संभावना हो, ठीक है ना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये सब बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस कांट बी ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी चीज जैसे पॉसिबिलिटी, पॉसिबल हो, बिल्कुल सत्य हो, तो उसके लिए मतलब ये है, भाई हो सकता है, उस अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिस कांट बी ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा समझ में? यानी पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, समझ लो। या हम बात करें तो हैबिट या नेचर, हैबिट माने आदत, नेचर माने स्वभाव, तो किसी के आदत, किसी के स्वभाव बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि ही कांट बी पॉलिट, पॉलिट का मतलब विनम्र होता है, ठीक है। वह शांत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, वह शांत नहीं रह सकता, वह शांत नहीं रह सकता, पॉलिट, ठीक है। तो किसी के आदत, किसी के नेचर को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करें ना यूज ऑफ कूड की, यानी कूड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बस एक ही बात याद रखना है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होगा ना, तो कैन का पास्ट होता है कूड। जैसे मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं खा सकता था, आई कुड ईट, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच, प्रेजेंट में है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। लेकिन यही बात जब हो कि मैं पढ़ा सकता था, ठीक है ना, मैं मैथ पढ़ा सकता था, कैसे बनेगा? आई कुड टीच मैथमेटिक्स। समझ में ना। यानी जब केस प्रेजेंटली पास्ट में पहुंचे और उसमें भी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन आदि का बोध हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे। है समझ में? कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं
समझ में आ गया ना? देखो यहीं पर लिखा है कैन का पास्ट होता है कुड, यानी पास्ट में एवेलेटिव पोलिट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध या परमिशन आदि का प्रयोग, सभी का प्रयोग हो पास्ट में, तो इसके लिए हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ मे। क्या? यूज ऑफ मे। देखो मे का मतलब होता है ना किसी चीज को परमिशन देना। कैन में भी परमिशन का यूज होता है, कैन में भी तो हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परमिशन की बात किया जाए ना तो सबसे ज्यादा परमिशन में प्रयोग मे का होता है, यानी मे का प्रयोग करना अच्छा होता है, परमिशन में मे का प्रयोग करना अच्छा होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यूज ऑफ मे, इसका प्रयोग परमिशन, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को किसी चीज की संभावना हो, ठीक है, या अनसेंसुअलिटी मतलब क्या? अनिश्चितता या इच्छा की बात किया जाए या अभिलाषा की बात किया जाए, कौन सी किसी चीज में मन लगना, अभिलाषा करना, या प्रार्थना की प्रेयर की बात किया जाए, ठीक है ना, या किसी पर्पस से बात किया जाए, उद्देश्य, पर्पस मैंने उद्देश्य याद रखना, पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, ठीक है ना। इससे यदि बात किया जाए तो इसके लिए हम मे का प्रयोग करेंगे, सामान्यतः मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मे को, मे का कहाँ यूज करते हैं? जैसे मे आई कम इन सर, होता है ना, मे आई कम इन सर, यानी क्या? परमिशन लेने के लिए, अपने शिक्षक से परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहाँ पर कैन आई कम इन सर, ये भी हो सकता है, ये भी तो बनेगा, मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन सर, कम कर सकता है, कैन आई कम सर बोल सकता है ना, और मे आई कम, तो यही बताए कि मे का प्रयोग परमिशन के लिए अच्छा माना जाता है, सुटेबल होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है कैन के अपेक्षा में, इसीलिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं कि यू में गो नाउ, इसमें भी परमिशन दिया जा रहा है, अब आप जा सकते हैं, यही काम यहाँ पर भी, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, वही काम यू में गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल है मैं यहाँ पर। इसके अलावा इट में रैन टूडे, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, आज वर्षा होगी, संभावना है आज वर्षा होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी लेकिन होगी, संभावना व्यक्त किया जाता है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपके लिए ऐसा सेंटेंस हो आपके सामने जिसमें संभावना व्यक्त किया जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे बात करते हैं मे के बाद में माइट का, यूज ऑफ माइट, सिंपल सी बात है, जैसे कैन का पास्ट हुआ कुड, उसी तरह मे का पास्ट हुआ माइट, मे का पास्ट क्या हुआ? माइट, यानी जिस तरह हम मे का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं बस उस प्रेजेंट का पास्ट करेंगे तो बनेगा माइट, उस प्रेजेंट का पास्ट करें तो क्या बनेगा? माइट बन जाएगा। जब प्रेजेंट का पास्ट किए तो बना माइट, सिंपल सा बात। तो देखो यहीं पर हम लिखे हैं कि मे के पास्ट फॉर्म क्या कहलाता है? माइट कहलाता है। नहीं, जो काम मे में प्रेजेंट में होता है वही काम पास्ट में मे के स्थान पर माइट लगाया जाता है या लगता है। यानी प्रेजेंट में मे रहेगा तो उसी सेंटेंस को जब पास्ट में कहना हो तो हम कहेंगे माइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो ना, इट माइट रेन टुडे, मैंने पास्ट में चला गया, खत्म, मैंने आज वर्षा हुई, माइट बीत गया, आज समझ में ना। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सेल, बहुत ही आसान है सेल। अरे सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? सेल का प्रयोग तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में रहेगा, मतलब फ्यूचर की बात किया जाए रहेगा, काम संभावना फ्यूचर में हो, ये हमारा एक थियरी था ये कि यदि कोई काम फ्यूचर में हो तो उसके लिए सेल विल का प्रयोग करना है, रहेगा, रहेगी। हम लोग ऐसे याद करते थे पहले, छोट पर आप लोग याद किए होंगे कि रहेगी, रहेगा, लास्ट में गा की गे, ये सब रहेगा तो सेल विल का प्रयोग, लेकिन ऐसे नहीं अब पढ़ना है। सीधी सी बात है कि यदि कोई काम फ्यूचर में सामान्य रूप से हो, भविष्य में हो, फ्यूचर में नहीं भविष्य में सामान्य रूप से हो, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी काम फ्यूचर में हो तो आई और वी के साथ में हम क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और याद रखना आप लोग, जैसे कि आई शैल गो टुमारो है ना, आई शैल गो टुमारो क्या है कि मैं कल जाऊंगा, हिंदी वाइज कर मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो। लेकिन यहीं पर हम बात करें कि आई विल गो टुमारो, सही होगा कि नहीं? आई के साथ में विल लगाते हैं, आई विल गो टुमारो, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं?
बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं गलत है, सही है बिल्कुल। यदि हम शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह जो कार्य हो रहा है ना बिल्कुल निश्चित है, परमानेंट होगा। इसमें है ना कि मैं कल जाऊंगा, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बस संभावना है कि मैं कल जाऊंगा, फ्यूचर में जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन हम कहें कि आई विल गो टुमारो तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमानेंट फिक्स्ड हो गया कि मैं कल जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। ही के साथ में विल लगता है ना, ही के साथ में विल लगता है, लेकिन ही के साथ में जब हम शैल लगा देंगे तो वह कार्य बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। विल लगाने से कार्य अनिश्चित है भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता भी, नहीं भी हो सकता है, संभावना है होने की। लेकिन जब उसमें हम जोड़े क्या विल, तो वो काम कार्य जो है निश्चित हो जाएगा। इस पर हम ट्रांसलेशन दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब बात करें यूज ऑफ शूड का, कुछ नहीं है, जैसे कैन का कुड हुआ, मे का पास्ट माइट हुआ, उसी तरह शैल का पास्ट शूड होगा। शैल का प्रयोग जब हम पास्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, शूड बन जाएगा, ठीक है ना। जब पास्ट में करेंगे तो वो शूड बनेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, शैल का प्रयोग पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में करेंगे तो वो क्या बनेगा, शूड बनेगा। ऐसे सामान्यतः इसका प्रयोग हम लोग चाहिए के रूप में करते हैं। अच्छा मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब अभी हम पढ़े नहीं है, मुझे ये भी, इसमें तो फ्यूचर की भी बोध हो रही है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, मतलब अभी का जो टाइम हमारे पास है ना उसमें हमें पढ़ना चाहिए। मुझे खाना चाहिए, मतलब मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन जो अभी का टाइम है ना हमारा वो फ्यूचर के लिए पास्ट होगा, हमारे लिए फ्यूचर होगा, फ्यूचर के लिए पास्ट होगा, तो उस समय में हमें खाना चाहिए। तो सामान्यतः आप लोगों को बताया दिया जाता होगा छोटे पर कि शैल का प्रयोग सामान्यतः चाहिए का अर्थ में किया जाता है। जब सेंटेंस में रहेगा मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो आप शूड का प्रयोग करेंगे। ऐसे समय तो याद करने के लिए, समझाने के लिए कैसे भी थोड़ा बहुत बनाना सीख जाओ, उसके बाद ले जाकर आगे कुटाई होगा, बताया जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर शूड का उपयोग सलाह के लिए भी किया जाता है। आपको पढ़ना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ना, तो उस समय सलाह दे रहे हैं, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देश के लिए भी पढ़ेंगे। अब सलाह से आप नहीं मांगे तो हम क्या करेंगे, निर्देश देंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, निर्देश। इसके अलावा विचार के लिए भी होता है, मीटिंग, दो व्यक्ति बैठकर मीटिंग करें, विचार करें, उसे को मीटिंग कहते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नैतिक दायित्व के लिए भी किया जाता है, किसी कर्तव्य को बताने के लिए भी कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य को बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, वी शुड लव आवर कंट्री, यहाँ पर क्या है, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, नहीं करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए करते हैं ना, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक है। इसके अलावा संभावना व्यक्त करने के लिए भी, संभावना या एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट शुड आई डू, क्या 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 चाहिए, क्या काम है ना, इसके लिए भी आपका शुड का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? और इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो विल है, वुड है, ऑट है, यूज है, नीड है, डियर है, ये बहुत, अभी इसमें और सारे हैं, सब आज खत्म कर देंगे।